हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया कंसेप्ट है CUET का। उन बच्चों के लिए है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। तो इसमें अकाउंट्स का सिलेबस है। सबसे पहले आपको +1 और +2 का दोनों का आपको जो MCQ है वो करवाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं उन्हीं क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो है वो करूँगा, और जिसका जिसका डायरेक्ट आंसर होगा वो डायरेक्ट आंसर करके हम आगे चलेंगे। तकरीबन आपको मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करें। डेबिट मीन्स decrease in asset, increasing liability, and entry on left hand side on account, moderate increase in liability। तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा C, एन एंट्री ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग्स अकाउंट रिलेटेड टू। ड्राइंग्स अकाउंट किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। ड्राइंग्स जो है ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट से कौन सा रिलेटेड है? बैंक है, कमीशन है, फर्नीचर है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अकाउंट है। तो जो कमीशन अकाउंट है ये आपका नॉमिनल से जुड़ा हुआ है। नॉमिनल में आपके जो जाते हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर जाती हैं, नॉमिनल अकाउंट। गुडविल अकाउंट इज रिलेटेड टू। जो गुडविल है वो किससे रिलेटेड है? तो ये आपको पता है एसेट है, तो रियल अकाउंट में चले जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है? तो प्रीपेड आपके पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न, अगर गोइंग कंसर्न के हिसाब से एक जो बिजनेस है वो कितने समय तक चलनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए। ये इसका लॉन्ग टर्म जो है ये होता है कि लॉन्ग लाइफ के लिए ये चलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज। जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो शो होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट है, मटेरियलिटी का कंसेप्ट है, डिस्क्लोजर का है, डिवेंचर का है। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। और जो है क्योंकि ये डिस्क्लोजर का कंसेप्ट है और इसको हम डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्नड व्हेन। रेवेन्यू हम कब कंसिडर करेंगे? जब हम कैश रिसीव कर लेंगे, या प्रोडक्शन कर लेंगे, या सेल इफेक्ट हो जाएगा, या परचेज डन हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा, सी कि सेल जो है जब हमने कर दिया उसी टाइम पे रेवेन्यू हम कंसिडर कर लेंगे कि ये हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज। जो अकाउंटिंग है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये एंटिटी कंसेप्ट है, अक्रूवल है, मेजरमेंट है, या डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेजरमेंट होती है ट्रांजैक्शन की वो मनी फॉर्म में होते हैं, और नॉन फाइनेंशियल जो होते हैं वो मनी फॉर्म में नहीं होते, जिस वजह से हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। 10th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, किस कंसेप्ट के तहत ये बोला गया कि इवन द ओनर ऑफ बिजनेस हु प्रोवाइड कैपिटल ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो जो कैपिटल होगा वो एज अ लाइबिलिटी शो होगी, किस कंसेप्ट के तहत ये बोला गया? तो एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट मनी मेजरमेंट, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो आंसर इसका सिंपल हो जाएगा एंटिटी कंसेप्ट, ऑप्शन ए। इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स, बुक कीपिंग में जो पोस्टिंग है उसका क्या मतलब है? अ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, अ रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, ट्रांजैक्शन इन सब्सिडरी बुक, इन कैश बुक। तो इसका सिंपल आंसर ए है कि जो वो रिकॉर्ड जब हम जर्नल से लेजर की तरफ पोस्ट करते हैं तो उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। 12th क्वेश्चन, द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। ठीक है। तो जो बेसिक रूल है बुक कीपिंग का, जो डेबिट है रिसीवर और क्रेडिट जो गिवर है, ये किसके तहत ये बोला गया है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सिंपल सी हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट के तहत ये बोला गया कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, जो गुड्स की वैल्यू है 1500 टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड। पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स को ले गया,
तो उसके कौन सी चीज़ को डेबिट यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज है, स्टॉक है, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू परचेजेस ये बननी चाहिए 1500, और डेबिट क्या हो रहा है तो ड्राइंग्स, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए ड्राइंग्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय अगर हो रहे हैं तो क्रेडिट क्या होगा, परचेज, सेल, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस अकाउंट। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, तो क्रेडिट पूछा गया है तो परचेजेज जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, जो क्रेडिट बैलेंस है बैंक अकाउंट का वो इंडिकेट करता है, वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अमाउंट पेबल बाय बैंक, पेबल टू द बैंक, कैश एट बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। तो जो क्रेडिट बैलेंस अगर बैंक का है तो कहने का मतलब हमने पैसा बैंक को देना है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बैंक को देना है, इसी क्योंकि ओवरड्राफ्ट की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको क्रेडिट बैलेंस को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इनवेरिएबली हैव अ डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस ही होगा, इसका ये पूछा गया। तो बैंक अकाउंट ऊपर डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं वो हमेशा डेबिट ही होंगे, और पेएबल क्रेडिट होगा, लोन भी क्रेडिट होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरिएबली हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, अभी हमने किया इसमें सिंपल, इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा, अकाउंट पेएबल अकाउंट जो है ये इसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैविंग ओनली क्रेडिट बैलेंस, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही होता है किसका, पेएबल का, सैलरी आउटस्टैंडिंग का, रिजर्व फंड का, ऑल ऑफ दीज, तो सिंपल सभी का जो है क्रेडिट बैलेंस ही होता है, 18 का डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों का ही होता है, कौन से अकाउंट के तहत, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, लोन अकाउंट है। देखिए जो डिस्काउंट रिसीव्ड है हमेशा इसका क्रेडिट ही होगा, सेल अकाउंट का क्रेडिट होगा, ट्रेड एक्सपेंसेस का डेबिट होगा, जो लोन अकाउंट है इसका डेबिट और क्रेडिट होगा, अगर एडवांस दिया है या लिया है तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं इसमें। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक शुड बी यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैश, जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल्स बुक। देखिए इसमें बोला गया है कि जो रिकॉर्ड है फर्नीचर का क्रेडिट पे, तो कौन से बुक में लिखा जाएगा, तो ना तो कैश बुक में लिखा जाता, ना परचेज में, क्योंकि एसेट है, ना सेल में, तो जर्नल प्रॉपर में इसका जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय डेबिट एंट्री, तो जब डेबिट एंट्री इंक्रीज होगी तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा या इंक्रीज होगा, मशीनरी, परचेज, रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, तो ये तीनों के तीनों जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मशीनरी, क्योंकि एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस होगा इसका आंसर। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक अकाउंट का तो वो क्या होगा, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट हो गया, देने हैं पैसे। रिटर्न आउटवर्ड्स बुक्स मेक्स अ रिकॉर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जो होगा वो क्या हम इसको बोलेंगे, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, टू कस्टमर, टू प्रोप्राइटर, टू नेबर्स, तो सप्लायर को हमने रिटर्न करने हैं गुड्स, इसलिए ये सप्लायर का आ जाएगा। कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम, अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम में अगर हम इसको बना रहे हैं तो वो क्या है, 2 कॉलम कैश बुक है, पेटी कैश बुक है, या परचेज बुक है, ठीक है। इम्प्रेस्ड सिस्टम में इसको अगर बना रहे हैं तो इसका आंसर पेटी कैश बुक होगा, एनालिटिकल और इम्प्रेस्ड जो 2 तरह के होते हैं ये कैश बुक। स्टेटमेंट सेंट अलोंग विद परचेज रिटर्न इज, अगर स्टेटमेंट जो है वो भेजा गया परचेज रिटर्न में तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो क्रेडिट नोट में नोट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। जो परचेज रिटर्न के तहत स्टेटमेंट जो भेजी गई है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, तो क्रेडिट बैलेंस में, और अगर सेल रिटर्न होगा तो डेबिट नोट में। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बीआरएस जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, तो कस्टमर ऑफ बैंक, आरबीआई, या बी और सी, तो ये
कस्टमर जो है वो प्रिपेयर करता है अपने प्रेफरेंस के लिए, देखने के लिए कि मेरे कौन कौन से रीज़न के कारण मेरा बैलेंस मैच नहीं हो रहा। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चेक पेड इनटू बैंक। ठीक है, तो बट नॉट येट क्लियर्ड, अगर चेक बैंक में दे दिया और क्लियर नहीं हुआ तो वे क्या होंगे, आर एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट बैलेंस ऑफ एज पर पासबुक, या डिडक्टेड, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई। देखिए सिंपल डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला तो कंसेप्ट छोड़ ही दीजिए, सीओडी तो वैसे ही ख़त्म हो गया, बच गया ऐड और डिडक्ट वाला। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि एज पर क्या बोला गया है। एज पर हमें कुछ नहीं बोला गया, तो आंसर में जो ऑप्शन में है उसको पढ़िए। अब कहते हैं कि एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में ऐड होगा जब हम बैलेंस पासबुक तक जाना पड़ेगा हमें, तब ये हमारा कैश बुक, ये हमारा पासबुक। अब हुआ क्या है कि चेक पे कर दिया बैंक में, बैंक में अगर पे कर दिया तो बैंक का अकाउंट बढ़ गया, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ हो गया, इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि पैसा उसमें जुड़ गया। कैश बुक ने जोड़ा नहीं। कहते हैं कि एज पर अगर कैश बुक हो तो इसको ऐड करना पड़ेगा टू अराइव द बैलेंस एज पर पासबुक जाने के लिए। ठीक है, हाँ बात तो ठीक लग रही है। अगला भी देख लेते हैं, बी ऑप्शन, कि अब यहाँ पे लिखा हुआ डिडक्टेड एज पर कैश बुक टू अराइव, डिडक्टेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक और टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो नहीं है, गलत हो गया थोड़ा। देखिए इसमें बोल क्या रहा है, कहता कि ये हमारा कैश बुक, ये हमारा पासबुक। जैसे ही चेक हमने बैंक में दिया तो हमने अपने बैलेंस को क्या कर लिया, बढ़ा लिया, प्लस कर लिया, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ गया। इसने जो है बैंक वालों ने, पासबुक वालों ने ये पैसा नहीं जो है ऐड किया। तो अब कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक तक जाने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, तो जिस वजह से इसका आंसर बी हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, हाँ जी, तो 28th क्वेश्चन है, एरर विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी, जो एक ही अकाउंट को अगर अफेक्ट करे वो कौन सा अकाउंट होगा। तो एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें दोनों ही जो है अफेक्ट होते हैं। ओमिशन का मतलब भूल गए, ठीक है, हम एंट्री डालना ही भूल गए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरर ऑफ पोस्टिंग में ये चीज़ हो सकती है, एरर ऑफ कमीशन में भी ये चीज़ नहीं होती। तो जो इसका आंसर है, पोस्टिंग, पोस्ट करने में हमने एक अकाउंट में डाल दिया तो एक अकाउंट में नहीं डाला, तो वो अफेक्ट कर सकता है, कैन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, कि अगर जो है एक साल से दूसरे साल में हम जब जाएंगे तो अगर वो एरर हुआ है तो वो कौन सा एरर होगा, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या बोथ और पर्सनल दोनों हो सकते हैं। तो देखिए जो एरर एक साल से दूसरे साल के लिए हम जाएंगे करने के लिए, तो वो पर्सनल अकाउंट का ही होगा। नेक्स्ट 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब जो है भूल जाना, तो वो कौन सा एरर है। सेल ऑफ 800 वॉज रिटन इन द परचेज जर्नल, ओके, ये तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेजेस टू पेड टू सोहन हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, एक ही अकाउंट में डाला है, ये तो डाला तो है बट ओमिशन नहीं है। द टोटल ऑफ सेल जर्नल हैज़ नॉट पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट, मतलब जो पोस्ट ही नहीं किया उसको, ठीक है, ये भूल गए। और जो लास्ट डी भी देख लेते हैं, टोटल ऑफ सेल जर्नल हैज़ पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट, ये तो डाल दिया, तो भूल गए, तो सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट 31 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है, ये आप समझ लो। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है जैसे मशीनरी है, ठीक है, अब मशीनरी आपका रियल है और जब इसके ऊपर रिपेयर करवाया जाता है, और ये टाइम कब का है, जब हम इसको परचेज कर रहे हैं, कोई रिपेयर कर लिया, ठीक है, और ये चीज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं। कोई भी अगर 1 लाख की चीज़ है, रिपेयर इंस्टॉलेशन वगैरह अगर करवाया 10,000 का, तो 1,10,000 हम लिखते हैं इसको, और ये जो है रेवेन्यू ना हो करके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। अगर सिंपल रेवेन्यू है,
सिंपल रेवेन्यू जो बनेगा वो रिपेयर बनेगा अगर यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी ना हो। तो कहने का मतलब रिपेयर आपने करवाई बिल्डिंग की, मतलब कभी साल के दौरान अगस्त में करा ली और बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, इसको अलग से ट्रीट किया जाएगा। और बट अगर हम कोई भी मशीनरी इंस्टॉलेशन के ऊपर हम पे कर रहे हैं वाइल परचेजिंग दैट मशीनरी, ठीक है, तो उसी टाइम पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा है। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम गणेश हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, तो ये नहीं है। परचेज ऑफ 3000 हैज़ बीन एंटर्ड इन सेल्स जर्नल, जो परचेज किया है वो सेल्स जर्नल में किया, ये भी नहीं है। उसके बाद है रिपेयर टू मशीनरी हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखिए ये चीज़ कहते हैं कि जो रिपेयर है मशीनरी का वो डेबिट कर दिया मशीनरी अकाउंट में, जबकि ये नहीं लिखा गया कि कहीं पे भी जो मशीनरी है वो खरीद रहे थे उस टाइम पे, तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। डी भी देख ले, रिपेयर टू स्कूटर हैव बीन डेबिटेड रिपेयर अकाउंट, रिपेयर अकाउंट में तो बिल्कुल ठीक ये किया गया है, सी इसका एरर है। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। एरर ऑफ कमीशन जो है वो क्या अलाउ नहीं करता, तो इसमें जो है करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट करता है, करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस ये भी करता है, द ट्रायल बैलेंस टू एग्री ये नहीं होता, कि एग्री नहीं होता कमीशन से, ठीक है, कमीशन से ये एग्री नहीं होता, इसलिए सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 33 एसेट आर हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ, तो जो एसेट है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, अर्निंग रेवेन्यू, रीसेल, कन्वर्जन टू कैश, पर्सनल पर्पसेज। तो इसका सिंपल ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा कि अर्निंग के लिए हम करते हैं। स्टॉक इज़ वैल्यूड एट, स्टॉक जो है वो वैल्यूड हम करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, या कॉस्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस दोनों में से कोई लो होगा, तो बिल्कुल ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 35 अनअर्नड इनकम इज़, जो इनकम अभी अनअर्नड है वो क्या है, तो ऑब्वियस है ये आपका एसेट बन जाता है, ए ऑप्शन। 36 डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, किस पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो फिक्स एसेट, ऑप्शन ए। उसके बाद हैवी एडवर्टीजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज़ अ, अगर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह अगर की है तो किसी न्यू प्रोडक्ट पे, तो वो क्या है, तो वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फ्यूचर तक आपको ये राइट ऑफ करना पड़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्लूड्स, जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो क्या क्या होते हैं, इसमें डेटर होते हैं, बीआर होता है, प्रोविजन नोट होता है, तो ऑल ऑफ जो है अबव ये आ जाएगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इज कैलकुलेटेड ऑन, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है वो किस पे किया जाता है, तो ये आपका डेटर पे किया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो क्या है, परचेज ऑफ लैंड है, सैलरी है, लीज है, परचेज ऑफ बिल्डिंग है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका सैलरी है, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग, लीज ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म की बात है, जो डे टू डे के लिए हम जो करते हैं वो रेवेन्यू होते हैं, और एक साल के अंदर अंदर जो खर्चे करते हैं तो सैलरी इसका अकाउंट हो जाएगा। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी, जब बिल जो है ए ने जो है ड्रॉ कराया ऑन बी के नाम का, इट इज़ डेबिटेड टू बुक ऑफ ए इज़, तो बुक जो है उसके अकाउंट में कौन सी चीज़ चली जाएगी वो हमसे पूछा गया है। तो कैश है, बीज है, बीज अकाउंट, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो ए जो है उसने पैसे लेने हैं बी से, ठीक है, ए ने पैसे लेने हैं बी से, तो ए के लिए तो ये बी आर बन गया क्योंकि उसने साइन करवा लिया बी ए से। तो बी आर क्या होता है, बिल रिसीवेबल आपके एसेट हो जाते हैं, ठीक है, तो एसेट जो है ये आपका डेबिट हो जाएगा, मतलब बी आर इसका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए ऑन बी एंड रिटेन टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और उस टाइम तक हमने रख लिया था, ए ने रख लिया था, और जब टाइम आया तब वो डिसऑनर्ड हो गया। अब जो है कौन सी चीज़ डेबिट होगी ए के अकाउंट में, अगर बी जो है वो ए के अकाउंट में कौन सी चीज़ डेबिट होगी, तो बी आर, बीज, बिल्स पेबल, कैश, ठीक है। देखिए इसमें जो आपको समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई बिल राइज होता है तो उस टाइम पे हम बी आर अकाउंट डेबिट टू बी लिखते हैं, बंदे का नाम लिखते हैं, ठीक है, और जब डिसऑनर्ड होता है तो यही चीज़ हम बी आर उसको वापस कर देते हैं कि भाई तू ले जा,
तेरा बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो बी आर जो हमारे यहाँ से चला जाएगा, किसको दे देंगे, तो बी को दे देंगे, तो बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो बी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया। उसके बाद व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए एंड बी इंडोज्ड टू सी, और सी को इंडोज कर दिया, डिसऑनर्ड हो गया उस टाइम पे, तो क्रेडिटेड कौन सी चीज़ होगी अगर हम बुक जो है ए की बना रहे हैं तो, ठीक है। तो अब जो है बैंक अकाउंट जो है ये बोला गया कि बी आर अकाउंट होगा या बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल या सीज अकाउंट। इंडोर्स का मतलब क्या होता है कि जो बिल हमारे पास था हमने किसी और को पेमेंट करनी थी, वही बिल उठा के हमने दे दी, ठीक है। तो जब हमने उसको दे दिया, सी को दे दिया हम अपना बिल दे दिया, अब वो बिल हो गया डिसऑनर्ड। अब जो सी है वो तो कहेगा कि भाई ले जाओ अपना बिल, सी तो हमें वापस कर देगा। तो ए की बुक में हम क्या कौन सी चीज़ क्रेडिट करें, तो हमारे पास जो बी आर आएगा वो कहाँ से आएगा, जो बी आर आएगा वो कहाँ से आएगा, वो सी से आएगा। तो सी जो है हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन ए ऑन बी एंड बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी बी बिकम्स इंसॉल्वेंट देन इन द बुक्स ऑफ ए इट इज़ डेबिटेड टू। तो क्या क्या कौन सी चीज़ होगी, तो वही इंसॉल्वेंट हो गया बी, तो बी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। बिल आर ड्रॉन बाय, जो बिल है वो कौन ड्रॉ या कौन बनाता है, क्रेडिटर, डेटर, एजेंट, ब्रोकर। तो इसका आंसर सिंपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, क्रेडिटर जो है वो जिसके ऊपर बनाया जाता है। नोटिंग चार्ज अकाउंट इज डेबिटेड बाय, नोटिंग चार्जेस जो होते हैं वो जो स्टैंप लगाना होता है, जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो उस टाइम पे नोटिंग चार्जेस लगते हैं। तो डेबिटेड बाय कौन डेबिटेड होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटर ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग बैंकर, एक्सेप्टर, इंडोसर, तो जो प्रेजेंट कर रहा होगा बिल को वही जो है डेबिट हो जाएगा। वाइल डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी गिवन टू, जब डिस्काउंट कर रहे हैं तो डेबिट जो है वो क्या होगा, बैंक अकाउंट, बी आर, एक्सेप्टर अकाउंट, कैश। तो यहाँ पे जो आंसर इसका हो जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारे पास आएगा बी आर से, डिस्काउंट हम करा रहे हैं बैंक से, ठीक है। उस कैंसिलेशन द ओरिजिनल बिल एंड ड्राइंग ऑफ फ्रेश एक्सेप्टेंस इज नोन एज, तो इसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल हो जाएगा आपका। जब इंडोर्स कर रहे हैं हम बिल को, द ड्रॉड क्रेडिट्स, तो ड्रॉर क्रेडिट्स होगा ड्रॉई, इंडोसी, बिल रिसीवेबल, बिल फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी आर अकाउंट, बिल रिसीवेबल। जो बी आर बिल डिस्चार्ज्ड मतलब ख़त्म हो गया, तो एक्सेप्टर डेबिट्स, तो एक्सेप्टर जो है डेबिट किसे करेगा, तो बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा, सी ऑप्शन। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर कुछ ना समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो आगे हम करेंगे 50 से आगे करेंगे। तो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट बॉक्स